हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द अनदर वीडियो ऑफ चैप्टर डिडक्शन। हमने लास्ट वीडियो में डिडक्शन में 3 सेक्शंस किए थे, ATC, ATCCC एंड ATCCD, और एक मैंने आपको बताया था ATCCE। हमने ATC में पढ़ा था कि हम किन किन में इन्वेस्ट करते हैं तो हम सेक्शन ATC के डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। फिर हमने ATCCC पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि आप LIC का कोई पेंशन फंड ले रहे हो। ATCCD में हमने 3 पढ़े थे, 1, 1B और 2, जहाँ था आप सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन फंड ले रहे थे। और ATCCE क्या कर रहा था, इन तीनों पे लिमिट लगा रहा था। क्लियर था आपको? अब जो नेक्स्ट सेक्शन हम कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं D वाले। सारे सेक्शंस जो हम करेंगे, बात करेंगे D वाले। ये याद रखना है, ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड होता है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो या आपको कोई स्पेसिफाइड डिजीज़ है या आप डिसेबल्ड हो, वो मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। तो अब हम जो करने चाह रहे हैं वो है सेक्शन 80D। देखना सेक्शन 80D आपको क्या बोलता है कि आपको किसकी डिडक्शन मिल रही है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। आपने क्या लिया हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। और लास्ट में वीडियो में हमने किया था कि 80C में वहाँ क्या था, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया हुआ था। यहाँ पे आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ले रहे हो। आप लोगों को पता ही होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, कि जैसे आप अपनी हेल्थ को इंश्योर्ड करा लेते हो, कल को आपको कुछ भी होता है तो आपको कुछ देना नहीं पड़ता, उसी प्रीमियम में आपका इलाज वगैरह हो जाता है। दैट इज़ योर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब यहाँ बात आती है कि कौन एलिजिबल है, किस का मतलब इस 80D के लिए कौन कौन एलिजिबल है। इंडिविजुअल और HUF, ना कंपनी, ना AOP, ना BOI, सिर्फ इंडिविजुअल और HUF को 80D की डिडक्शन मिलती है। फिर बात आती है कि इंडिविजुअल और HUF में ना सेम ही कंसेप्ट है। मैं इंडिविजुअल के हिसाब से बता रही हूँ। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप किस का हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हो, खुद का, स्पाउस का, वाइफ या हस्बैंड, डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स आपके चाहे डिपेंडेंट है चाहे नॉन डिपेंडेंट है। हमने जो LIC का पढ़ा था वहाँ पे मैंने आपको बताया था आप किस का इंश्योरेंस करा रहे थे, सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, चाहे वो डिपेंडेंट थे चाहे वो नॉन डिपेंडेंट थे। बट यहाँ पे वो बोलता है डिपेंडेंट, ओनली डिपेंडेंट चिल्ड्रन आर कवर इन दिस सेक्शन, और पेरेंट्स में चाहे डिपेंडेंट है नॉन डिपेंडेंट है। और 80C में LIC में आपके पेरेंट्स कवर नहीं हो रहे थे। ये चीज़ थोड़ी सी बस ध्यान रखना, इसीलिए मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ। अब कंडीशंस क्या क्या हैं, वो क्या बोल रहा है कि आपको कब 80D की डिडक्शन मिलेगी। जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे आप कर रहे हो, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड अंडर अ मेडिक्लेम पॉलिसी, द पॉलिसी कैन बी टेकन फ्रॉम जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एनी अदर इंश्योरर अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या कह रहा है, जो आपने ये पॉलिसी ली है वो जनरल इंश्योरेंस से होनी चाहिए या कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या ऐसे इंश्योरर से जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं, तभी आपको 80D में डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, जो भी प्रीमियम आप पे कर रहे हो किसी भी मोड से पे करो अदर देन कैश, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिकली पे कर रहे हो, ड्राफ्ट दे रहे हो, चेक दे रहे हो, कोई भी मोड चलेगा, कैश में नहीं होना चाहिए। अगर आप कैश में पे कर रहे हो तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। फिर अमाउंट इज़ पेड आउट ऑफ एनी इनकम चार्जेबल अंडर टैक्स, मतलब जो भी आप अमाउंट पे कर रहे हो अपनी इनकम से ही होना चाहिए। अब कितनी डिडक्शन मिलेगी वो बात आती है। अगर जो आप इंश्योरेंस है सेल्फ का, वाइफ, हस्बैंड या चिल्ड्रन, मतलब खुद की एक फैमिली की बात कर ली हमने, सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन कवर कर लिया। अभी पेरेंट्स नहीं कवर करे, पेरेंट्स के लिए अलग है। बाकी आपकी जो पूरी फैमिली है, सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, उसमें बोलता है कि 25,000 और जितना भी प्रीमियम पे कर रहे हो विच एवर इज़ लेस की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। दैट मीन्स कि मैक्सिमम आपको 25,000 की डिडक्शन मिलेगी इन केस ऑफ सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन। तीनों की मिला के बात कर रहे हैं। जैसे मानो आप सेल्फ का खुद का प्रीमियम पे कर रहे हो 10,000, स्पाउस का भी 10,000, चिल्ड्रन का भी 10,000, टोटल कितना हो गया तीनों का मिला के 30,000 और 25 विच एवर इज़ लेस 25। ये इंडिविजुअली नहीं है, ये याद रखना, तीनों की बात कर रहे हैं। फिर पेरेंट्स के लिए उन्होंने अलग से 25,000 दे दिए, 25,000 और एक्चुअल प्रीमियम विच एवर इज़ लेस। बट वो बात करता है कि अगर आपके पेरेंट्स सीनियर या सुपर सीनियर सिटीज़न है, सीनियर मतलब मोर देन 60 ईयर्स एंड सुपर सीनियर मतलब मोर देन 80 ईयर्स हैं, तो आपका जो ये 25 वाली लिमिट है वो कितनी हो जाती है, 50,000, यानी कि 50,000 और एक्चुअल प्रीमियम विच एवर इज़ लेस। और गवर्नमेंट बोलती है जैसे आप मानो आपने इंश्योरेंस कराया, आप
अपनी बॉडी का पूरा चेकअप भी कराते हो, हेल्थ प्रिवेंशन चेकअप बोल रहे हैं, तो अगर आप रेगुलर चेकअप कराते हो तो मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलेगी आपको इस सेक्शन में 5000 सबकी मिला के। अब यहाँ पे सब सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन और पेरेंट्स सबको मिला के 5000 आपको ये एक्स्ट्रा दी गए हैं, वो चेकअप के हैं। आई होप आपको 80D समझ आया होगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं 80D का आपकी बुक में। अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 7, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80D की निकालनी है। और वो बोल रहा है रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आप किससे दे रहे हो? बाय चेक दे रहे हो, ठीक है, एलिजिबल है, कंडीशन आपकी यही थी। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम सेल्फ और स्पाउस का 23,000, कितना प्रीमियम पे कर रहे हो? सेल्फ और स्पाउस का 23, और हमारा प्रोविज़न बोलता है 23 और 25 विच एवर इज़ लेस 23,000, ये हो गया। फिर फादर जो कितने एज हैं? 70 ईयर, यानी कि सीनियर सिटीज़न हो गए, तो 44 और 50 विच एवर इज़ लेस 44,000, ठीक है। वो कह रहा है प्रिवेंशन हेल्थ चेकअप के लिए आप सेल्फ स्पाउस खुद के 2000 पे कर रहे हो, फादर के 6000 पे कर रहे हो, 2000 और 6000 टोटल कितना पे कर रहे हो? 8000, बट मैक्सिमम कितनी डिडक्शन मिलती है? 5000। तो आप क्या कर सकते हो? 5000 आपको ये एक्स्ट्रा और मिल जाएंगे। आप इनको टोटल करो, 72,000 की आपको टोटल डिडक्शन मिल रही है। ये था आपका सेक्शन 80D। अब ध्यान से समझना 80DD क्या बोलता है आपको। अब नेक्स्ट सेक्शन करें 80DD। 80DD का आप इस तरीके से याद कर सकते हो, डिपेंडेंट डिसेबल्ड। यहाँ पे क्या है, आपका जो डिपेंडेंट है वो डिसेबल्ड है, उसके लिए आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हो 80DD में। या तो आपने उसका इंश्योरेंस कराया हुआ है अपने डिपेंडेंट का, या आप बोल सकते हो कि उसके ऊपर खर्चा कर रहे हो, तो आप उसकी डिडक्शन आप 80DD में क्लेम कर लोगे, ठीक है। जो ये डिसेबल्ड वाले हैं ना, हमारे पास 2 सेक्शन आते हैं, एक 80DD और एक आता है एक सेक्शन 80U। दोनों डिसेबिलिटी की बात करते हैं, दोनों ही किसकी बात कर रहे हैं? डिसेबिलिटी की। बट जो 80DD है वो कौन से डिसेबल्ड की बात कर रहे हैं? डिपेंडेंट, जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे वो उसका भाई है, उसका बेटा है, उसकी बहन है, मम्मी है, कोई भी व्हाटसोएवर डिपेंडेंट होना चाहिए और डिसेबल्ड होना चाहिए। 80U में किसकी डिसेबिलिटी की बात करता है? वो सेल्फ, खुद की डिसेबिलिटी के बारे में, कि वो खुद डिसेबल्ड है तो 80U में क्लेम करेगा। अगर उसका डिपेंडेंट है तो 80DD में। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मिस्टर ए है जिसकी आप डिडक्शंस निकाल रहे हो कि उसकी रिटर्न फाइल करते हुए आप कितनी डिडक्शन क्लेम करोगे, तो बात आती है। और मिस्टर बी इसका ब्रदर है जो टोटली डिपेंड है इसके ऊपर, और वो क्या है? डिसेबल्ड है, ठीक है। तो हमें पता है कि अब इसका भाई इसके ऊपर डिपेंड है, तो इसकी डिडक्शन वो क्लेम कर लेगा 80DD में। और लिखा हुआ है साथ में कि मिस्टर ए खुद भी डिसेबल्ड है, तो मिस्टर ए जब वो खुद डिसेबल्ड हैं तो वो अपने लिए किस सेक्शन में क्लेम करेंगे? 80U में। और जो उसका डिपेंडेंट उसके ऊपर डिसेबल्ड है उसके लिए डिडक्शन क्लेम करेंगे 80DD में। ये आपको समझ आ गया, ठीक है। अब एक प्रोविज़न, एक कंडीशन आती है हमारे पास ना, क्या आती है? वो बोल रहा है कि जैसे मैं मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, मिस्टर ए ने अपनी डिसेबिलिटी भी क्लेम कर ली, अपने डिपेंडेंट की भी डिसेबिलिटी क्लेम कर ली, ठीक है। बट अगर अब मैं मिस्टर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ, मानो मिस्टर बी भी रिटर्न फाइल करता है, मिस्टर बी अब अपने आप को 80U में नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसके लिए जो डिडक्शन लेनी थी वो उसका भाई ले चुका है 80DD में। अगर वो 80DD में मिस्टर ए नहीं क्लेम करता तो वो अपने आप को 80U में दिखा देता। यहाँ पे एक कंडीशन गवर्नमेंट आपको बोलती है कि या तो आप 80DD क्लेम कर लो या 80U क्लेम कर लो, आपकी मर्जी है। या तो आप अपने भाई की उसमें रिटर्न में दिखा लो अपने आप को, या अपनी भरते हो तो अपनी है। अगर मिस्टर बी रिटर्न नहीं भरता तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उसके ऊपर डिपेंड है। मिस्टर ए भी अपनी भी क्लेम कर रहा है और अपने डिपेंडेंट की भी, बट बस मिस्टर बी अब अपने आप के लिए नहीं क्लेम कर सकता, क्योंकि एक चीज़ की आप डिडक्शन 2 जगह क्लेम नहीं कर सकते। ये चीज़ बस याद रखना आपको। अब यहाँ डिडक्शन कितनी मिलती है? अगर आप थोड़े से डिसेबल्ड हो, नॉर्मल डिसेबिलिटी है, तो आपको डिडक्शन मिलती है 75,000 की।
अगर डिसेबिलिटी है सेवर मतलब बहुत ज़्यादा मोर देन 90% है तो आपको डिडक्शन मिलती है 1,25,000 की। ठीक है, एक चीज़ हमेशा बस इस सेक्शन में याद रखना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड। इसका मतलब क्या है, आपने खर्चा जितना मर्जी किया उससे मतलब नहीं है, आपको डिडक्शन सीधा इतनी मिल जाएगी दोनों सेक्शंस में। मतलब अगर आप खर्चा कर रहे हो अपने डिपेंडेंट पे 20,000 का, बट आप सीधा कितनी क्लेम कर लोगे 75,000। ये लोते दो ऐसे सेक्शन हैं जिसमें ऐसा होता है कि आप खर्चा जितना मर्जी करो आपको सीधी सीधी इतनी डिडक्शन मिलती है, सिर्फ इनमें होता है। बाकी अब तक मैंने आपको जितने भी कराया आपने देखा होगा, हम हमेशा देखते हैं जितना आप खर्चा कर रहे हो और कोई मैक्सिमम लिमिट विच एवर इज़ लेस, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, आप सीधा 75,000 क्लेम कर सकते हैं। अब आपको मैं करा देती हूँ 80DD। अब थोड़ा सा कि उसने बोला कि 80DD क्या है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट हु इज़ पर्सन विद डिसेबिलिटी। डिपेंडेंट है, डिसेबल्ड है और उसकी आप मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हो। कौन एलिजिबल है, रेजिडेंट इंडिविजुअल और HUF। किस चीज़ के खर्चों को क्लेम कर सकते हो, कोई भी खर्चा आप मेडिकल ट्रीटमेंट में करा रहे हो, चाहे वो नर्सिंग है, वो ट्रेनिंग है, रिहैबिलिटेशन ऑफ हैंडीकैप है, रिहैबिलिटेशन कैंप लेके जाते हो, जो मर्जी है, आपने कोई उसकी पॉलिसी ली हुई है LIC की या कोई भी अदर इंश्योरेंस ने प्रूव की हुई है, सारे खर्चे आप क्लेम कर सकते हो। कंडीशन क्या है, मेन कंडीशन आती है कि अब आप बोल रहे हो कि मेरा भाई डिसेबल्ड है, मैं उसकी डिडक्शन क्लेम कर रहा हूँ, तो कैसे गवर्नमेंट मानेगी। गवर्नमेंट बोलती है आपको एक सर्टिफिकेट मेडिकल अथॉरिटी से सर्टिफिकेट लेके आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, तभी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। और जहाँ पे आपकी रीअसेसमेंट हो रही है, जहाँ पे आपको दोबारा से प्रूफ देने पड़ेंगे, तो आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट बनवा के देना पड़ेगा। नेक्स्ट कंडीशन आती है कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD शैल बी अवेलेबल ओनली इफ द हैंडीकैप डिपेंडेंट हैज़ नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U। वो क्या बोल रहा है, जिसके लिए आप 80DD क्लेम कर रहे हो वो अपनी डिडक्शन 80U में क्लेम नहीं कर सकता, जो भी मैंने आपको पॉइंट बताया था। और नॉर्मल डिसेबिलिटी में 75,000, 7 में 1,25,000 इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर इनकम। आई होप आपको इतना आ गया होगा। सेक्शन 80D जो आप इंश्योरेंस प्रीमियम कराया हुआ था, आपने मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस कराया हुआ था। 80DD डिपेंडेंट डिसेबल्ड, एक लास्ट इसमें D में आता है आपका 80DDB। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई स्पेसिफाइड डिजीज़ के लिए बात कर रहे हैं हम, लाइक आपको कैंसर है, कोई भी ऐसी स्पेसिफाइड डिजीज़ है, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट आप करा रहे हो किसी का भी, तो उसकी आप डिडक्शन क्लेम कर लोगे 80DDB में। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज़, किसको डिडक्शन मिल सकती है, रेजिडेंट इंडिविजुअल और HUF को। कितनी डिडक्शन, एक्चुअल अमाउंट और 40,000 विच एवर इज़ लेस। जिसका आप मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हो, अगर वो सीनियर या सुपर सीनियर सिटीज़न है तो एक्चुअल अमाउंट और 1 लाख विच एवर इज़ लेस। अगर एम्प्लॉयड कुछ रीइम्बर्स करता है तो वो माइनस हो जाता है। ये सिंपल सेक्शन 80DDB बोलता है। फिर ये तो हो गए आपके D वाले ख़त्म। अब मैंने आपको D में बताया था कि हेल्थ वाली सारे आ रहे हैं, हमने ये 4 कर लिए थे। अभी मैंने आपको कराया 80D हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, फिर मैंने आपको करा दिया 80DD डिपेंडेंट डिसेबल, फिर मैंने करा दिया DDB जहाँ आप स्पेसिफाइड डिजीज़ की बात करते हो। ये हो गए आपकी C वाली सीरीज़ ख़त्म, D वाली ख़त्म। अब कर लेते हैं 80E। E ना, E याद रखना आपके सारे इंटरेस्ट की बात करेगा, जो भी आपने लोन लिया है उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसकी डिडक्शन आप 80E में क्लेम करते हो। सबसे पहले आता है 80E। 80E बोल रहा है कि रीपेमेंट ऑफ लोन फॉर हायर एजुकेशन। आपने क्या कर रहा है, हायर एजुकेशन के लिए, अपने बच्चों के लिए हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया, उसकी रीपेमेंट कर रहे हो, जो भी उसके ऊपर इंटरेस्ट बनता है, सिर्फ इंटरेस्ट की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो 80E में। किस लिए लोन लिया हुआ है, हायर एजुकेशन के लिए। कौन एलिजिबल है, रेजिडेंट इंडिविजुअल। कंडीशन क्या है, इंडिविजुअल मस्ट हैव टेकन अ लोन फ्रॉम, कोई बैंक से ले लोन या कोई नोटिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कोई अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से। ये नहीं है कि आपने बोल दिया कि मैं तो अपने पड़ोसी से लोन लिया है, मैं उसको इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, मैं डिडक्शन क्लेम करूँगा, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट बोलती है कि आपको पर्टिकुलर या तो बैंक से ले लो या कोई नोटिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लो या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, अप्रूव्ड होने चाहिए। ये नहीं कि आप किसी का भी ABC का नाम लिख दो। लोन किस लिए ले रहे हो, हायर एजुकेशन के लिए। और
वो अपनी इनकम से पे करे, ये तो होता ही है। क्या डिडक्शन मिलेगी? इंटरेस्ट की, जितना भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो प्रीवियस ईयर में उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। कितने साल तक डिडक्शन मिलेगी? 8 साल तक, मैक्सिमम 8 साल तक। ये नहीं कि आप 16 साल 20 साल में लोन चुका रहे हो तो 20 साल तक नहीं, कानून बोलती है सिर्फ 8 साल तक। ये था आपका 80E। फिर आपके कुछ नए सेक्शंस भी आए थे। अब आया 80EE, EEA और EEB। सिंपल है ये भी इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। मैंने बोला ई वाली जो भी सीरीज़ है वो किसकी बात कर रही है? इंटरेस्ट, आपने लोन लिया है। अब 80E ने तो बता दिया कि आपने लोन लिया हायर एजुकेशन के लिए। 80EE क्या बोलता है कि डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकर फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अब आप जो लोन ले रहे हो किस लिए ले रहे हो? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए, घर के लिए उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ठीक है। बट अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस रहेंगी। वैसे नॉर्मली आप इंटरेस्ट की डिडक्शन जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से भी क्लेम कर लेते हो, बट अगर आप वहाँ क्लेम नहीं करना चाहते, अगर आप एलिजिबल हो तो 80EE में क्लेम कर लो। जिस भी सेक्शन के लिए आप एलिजिबल हो वहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो। यहाँ क्या कह रहा है, किसको डिडक्शन मिलेगी? सिर्फ इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल। डिडक्शन किस चीज़ की मिलेगी? इंटरेस्ट ऑन लोन की, सिर्फ इंटरेस्ट की, प्रिंसिपल अमाउंट की नहीं मिलती। कितनी डिडक्शन मिल सकती है? हर साल मैक्सिमम 50,000 तक, टिल जब तक आपका लोन नहीं आपका ख़त्म हो जाता। कंडीशन, लोन किस बीच में सेंक्शन हुआ हो? 1/4/2016 से 17 के बीच में। मतलब अगर आपका लोन जो सेंक्शन हुआ है 16-17 का है तो ही आप 80EE के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज़ नहीं हो। जो आपने लोन लिया है उस जिस घर के लिए लिया है उस घर की वैल्यू लोन की वैल्यू 35 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और घर की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी 80EE के लिए एलिजिबल होंगे। और एसएससी के पास कोई और खुद का घर नहीं होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ आ गया कि 80EE क्या बोलता है कि आपने घर के लिए लोन लिया है, कब लिया है? 16-17 के बीच में, घर की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा ना हो, लोन की वैल्यू 35 लाख से ज़्यादा ना हो और मैक्सिमम 50,000 की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अब आता है EEA, किसको मिलेगी डिडक्शन? इंडिविजुअल को, और जो 80EE के लिए एलिजिबल नहीं है उन लोगों को। यहाँ कितने आपको डिडक्शन मिलती है? किस चीज़ की डिडक्शन मिलती है? इंटरेस्ट की। कितनी डिडक्शन मिलती है? 1.5 लाख तक। हमने पढ़ा था 80EE में सिर्फ 50,000, यहाँ पे 1.5 लाख तक। लोन कब आपने सेंक्शन कराया? 19 से 21 के बीच में। वो था 16-17 का लोन, ये है आपने जो सेंक्शन कराया 19 से 21 के बीच में। और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उस घर की 45 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और घर, थर्ड कंडीशन वही है कि एसएससी के पास उस दिन जब सेंक्शन कराया कोई और घर खुद का नहीं होना चाहिए। सिंपल है। ये 16-17 का लोन है, ये 19 से 21 के बीच का लोन है। घर, दोनों घर की बात कर रहे हैं। यहाँ मैक्सिमम 50,000 है, यहाँ मैक्सिमम 1.5 लाख है। और अगर आप यहाँ नहीं क्लेम करना चाहते तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकते हो। वो मैंने आपको पूरा चैप्टर वीडियो डाली हुई है, वहाँ आप सुन सकते हो कि मैंने पूरा बताया हुआ कि कितना इंटरेस्ट और कैसे आपको डिडक्शन मिलती है। नेक्स्ट आता है फिर EEB। अब EEB किसके इंटरेस्ट की बात कर रहा है? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू परचेज इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे आप आजकल इलेक्ट्रिकल कार आ रही है, स्कूटर्स है, इलेक्ट्रिक रिक्शा है, लाइक आपने कोई रिक्शा परचेज़ करी उसके लिए भी आपने लोन लिया, उसकी इंटरेस्ट की भी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। अब कौन क्लेम कर सकता है? इंडिविजुअल। किसके लिए डिडक्शन? जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लोन पे। कितनी डिडक्शन मिलेगी? 1.5 लाख तक हर साल। अब लोन कब पास हुआ? 19 से 23 के बीच में आपका लोन पास हुआ और तब आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ये था आपका 80EEB। हमने करा 80C, CCC, CCD, CCE, D, DD, DDB। फिर अब हमने किया 80E जो हायर एजुकेशन के लोन की बात करता है, EE रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट की बात कर रहा है, EEA बस यहाँ 16-17 है, यहाँ 19 से 21 है। फिर EEB आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन लिया हो उसके इंटरेस्ट की, ये सारे इंटरेस्ट की बात कर रहा है। ये आपका हो गया सेक्शन 80E। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन मैंने कराना है वो है 80G। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन आता है आपका 80G। बहुत इजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लगता मुश्किल है दिखने में बट सबसे इजी है। अब सिर्फ 3 या 4 सेक्शंस रह गए हैं जिससे आपका डिडक्शन पेमेंट वाली आपकी सारी डिडक्शंस ख़त्म हो जाएंगी। पहले आप इतना करो, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में 80G
और जितना भी इसके जी वाले सारे सेक्शंस करा दूँगी ताकि आपका पेमेंट वाला ख़त्म हो जाए पोर्शन ना। ओके, थैंक यू।